Hey guys, welcome and welcome back to our YouTube channel. So I hope you all are doing good. तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टडी स्पेस चेंज कर ली थी। पहले मेरा स्टडी टेबल विंडो की तरफ था, अभी मैंने दीवार की तरफ लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा था 5th चैप्टर बायोलॉजी का, विच इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर मैं शुरू से लेकर पढ़ रहा था। मैंने अभी तक का लीफ का भी करना था, स्टेम का पोर्शन भी कंप्लीट करना था, और मैंने अपनी टू डू लिस्ट भी बना रखी थी। उसमें मैंने अपने टास्क को साइन किया था, और मैं अपने हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ कि पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ। जैसे जैसे मेरे टास्क कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे मैं उसमें टिक करते जाता हूँ। और इसीलिए मेरा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो मेरा सबसे फेवरेट है। आप लोग देखेंगे कि मोस्टली वीडियो में बायोलॉजी ही पढ़ता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। और पता नहीं क्यों उसमें इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स होते हैं प्लांट्स के बारे में, हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो कि एकदम रियल होते हैं। उनके बारे में नया नया कुछ जानना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे तो बायोलॉजी मुझे आसान लगती है, बट कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी मुझे टफ़ लगती है। वैसे तो इसका मैं कोई लेक्चर देखता नहीं हूँ। हमारे स्कूल में ही काफ़ी अच्छे टीचर हैं, वो हमें पढ़ा देते हैं बायोलॉजी काफ़ी अच्छे ढंग से। और जो अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस हो जाए तो वो मैं उसका लेक्चर देख लेता हूँ। वैसे तो मेरा स्कूल से ही काम चल जाता है। और मैं आप सभी को यही रिकमेंडेड करूँगा कि टू डू लिस्ट तो बनानी चाहिए, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से ना हमें कंसिस्टेंसी आती है। तो हमारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमारे में ना आ जाती हैं टू डू लिस्ट बनाने से। और यहाँ पर अभी मैं पढ़ रहा था, तभी विंडो से मेरी बुक पर आप देख रहे होंगे सनशाइन आ रही है, तो सनलाइट आ रही थी, को बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक सा व्यू लग रहा था वो। मोस्टली मुझे पेंसिल से लिखना थोड़ा टफ़ लगता है, इसलिए मैं अंडरलाइनिंग्स भी जो होती हैं वो मैं पेन से कर लेता हूँ, और जो बुक में हमें लिखना होता है ना कुछ मीनिंग्स, वो मैं पेन से कर लेता हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंडेड करूँगा कि टू डू लिस्ट बनाओ और अंडरलाइन जो करना है वो करो। तो और अच्छे से कंसिस्टेंसी लेकर पढ़ाई करो, और मस्त टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, उसका कोई लोड मत लो पढ़ाई का। और इसके बाद मैं फ़िज़िक्स पढ़ने वाला था। पहले अभी मैंने बायो पढ़ी, अभी मैं फ़िज़िक्स पढ़ने वाला था। तो फ़िज़िक्स का मैं कुछ वही वेक्टर वाला चैप्टर ही कर रहा था, वही मेरा हो नहीं रहा था पूरा। उसके 4 लेक्चर्स थे जो कि रक्षित सर के थे। और यहाँ पर मैंने पहले वेक्टर्स की टाइप्स की, फिर मैंने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, और वैसी भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी। और यहाँ पर मैं पहले लेक्चर देख रहा था, उसे समझ रहा था, फिर मैं साथ साथ से नोट्स बना रहा था। और नोट्स ऐसे नहीं थे कि मैं लेक्चर की तरफ देखकर बना रहा था, जो सर ने समझाया है उनको एज अ रिवाइज़ करने के रूप में ना ऐसे लिख लेता था, और उसी से मेरे नोट्स बन जाते थे। ये क्लिप्स मेरे ख़्याल से परसों की है, मतलब 3rd मई की होगी। तो तभी मैं वेक्टर पढ़ रहा था। कल मैंने मिनी व्लॉग अपलोड किया था, जो कि कल का था 4th ऑफ अप्रैल, क्योंकि कल तो संडे था। कल तक मेरा एकदम वेक्टर चैप्टर क्या, वही एक पोर्शन है ना, वो मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने इसके बारे में कल का मिनी व्लॉग भी अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने वेक्टर की रिवीजन की थी और बहुत कुछ किया था। और कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। पता नहीं क्यों जब ऐसा कुछ मौसम होता है बारिश का, तब मुझे पढ़ने में भी बहुत ही मज़ा आता है। और लेक्चर देखते देखते ही अगर हम नोट्स बना लेते हैं तो हमारा कोई भी काम डिले नहीं होता है। वरना पहले वैसे तो क्लास नोट्स भी हमें प्रोवाइड हो जाते हैं पीडब्ल्यू में, तो वैसे पहले मैं तो लेक्चर देखते देखते ही नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि अगर हमने लेक्चर देख लिया नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स का काम ना थोड़ा डिले होता रहता है। 4 दिन 5 दिन निकल जाते हैं मेरे में। तो ऐसे ही डिले करते करते काफ़ी सारे नोट्स जमा हो जाते हैं, तो फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो हमें प्रेशर हो जाता है। इसलिए मैं तो लेक्चर देखते देखते नाल ही साथ साथ में ही नोट्स बना देता हूँ। और भाई मैं नोट्स में कोई भी शॉर्ट नहीं करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बना लिए। मैं केवल लेक्चर्स के जो लॉन्ग नोट्स होते हैं वही बनाता हूँ। और जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं उसमें भी मेरी कोई भी एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होती है। जो कुछ भी लेक्चर में छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना, वो भी मेरे नोट्स में लिखी होती हैं, क्योंकि फिर जब एग्ज़ाम आते हैं ना तभी हमें कुछ चीज़ें नहीं पता चलती। तो इसीलिए मैं नोट्स में भी हर एक चीज़ लिखता ही हूँ, क्योंकि उससे ना हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो हमें दोबारा लेक्चर नहीं देखना पड़ता है ना।
वैसे तो ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मतलब कि 1 घंटे के आसपास की ये क्लिप थी। इसकी मैंने स्पीड तेज़ कर दी, इसलिए ये थोड़ी शॉर्ट हुई है। वैसे ये रियल में काफ़ी लंबी क्लिप थी, इसीलिए इसकी एडिटिंग करते वक्त ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने अभी से क्यों पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने ना 10th में काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया था। मैं मतलब कि जून की छुट्टियां भी निकल गई थी, तब भी नहीं मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और फिर जब मुझे पीडब्ल्यू के बारे में पता चला, फिर मैंने उससे लेक्चर देखने शुरू किए। फिर मेरा धीरे धीरे सिलेबस कवर होता गया, मतलब कि मेरा जनवरी एंड में जाकर सिलेबस कवर हुआ था। और इसलिए मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बाद में जाकर मुझे और कोई भी ऐसा लोड नहीं चाहिए। और 11th में तो पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि शुरू से ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। और अभी तो मैंने तो ले भी रखा है, पीसीबी मैंने तो ले रखा है, और इसलिए मुझे तो शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। और मैंने लेक्चर देखने के बाद मैं रिवीज़न भी करता जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पीटी एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ गई है। मेरे पीटी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना है। और अगर हो सके तो मैं पीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के जो भी डेज़ होंगे उनके बारे में भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा, अगर हो सके तो। अभी तक मैंने यही एक चीज़ देखी है कि क्लास 10th की जो फ़िज़िक्स थी ना, और जो क्लास 11 की फ़िज़िक्स है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। क्योंकि वो क्लास 11 की फ़िज़िक्स थोड़ी टफ़ है, क्लास 10th की फ़िज़िक्स तो मेरे हिसाब से हलवा थी। और अभी जो क्लास 10th में गए उनके लिए तो क्लास 10th की फ़िज़िक्स टफ़ होगी, जैसे कि मेरे लिए थी क्लास 10th में, अभी वो मेरे लिए हलवा बन गई है। क्योंकि अभी तो हमें सब कुछ आता है क्लास 10th का। अभी अभी हमने क्लास 10th की है, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है। और रिज़ल्ट से मुझे याद आया कि अभी तो आईसीएसई वालों का भी रिज़ल्ट आ गया है, और इसीलिए अभी तक सीबीएसई वालों का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है। लास्ट ईयर 13 मई को रिज़ल्ट आया था, इस साल देखते हैं कब रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते अभी मैं ट्रायंगुलर लॉ पर पहुँच गया था। और ट्रायंगुलर लॉ पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता था और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता था। लेक्चर देखने के बाद मुझे ठीक लगा, मतलब कि अच्छा ठीक है, अगर हम उसे पढ़ते जाएं, अगर रिवाइज़ कर जाएं तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही सेम ही पैरेललोग्राम लॉ है क्लास 11 का फ़िज़िक्स का, मोशन चैप्टर का। और कभी कभी मैं बुक रीडिंग भी कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर बुक लैंप के नीचे बुक पड़ी है वो देख रहे होगे। वो भी मैं कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए और कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, ऐसी फ्रेश माइंड करने के लिए ना बुक रीड कर लेता हूँ। यहाँ पर बुक थी द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। तो पढ़ाई करते करते तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मुझे नींद भी आ रही थी। तो फिर मैंने चाय पी, तो चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा चार्ज फ़ील होने लगा। चाय पीने के बाद मैंने इंग्लिश में मैं कर रहा था फ़ोटोग्राफ पोइम, क्योंकि वो मैंने स्कूल में नहीं की थी, क्योंकि उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। और यहाँ पर मैं तो वैसे यूट्यूब से कुछ पढ़ता नहीं हूँ, मैं केवल और केवल पीडब्ल्यू को फॉलो करता हूँ। यहाँ पर मैंने मैग्नेट ब्रेन से लेक्चर देखा था फ़ोटोग्राफ पोइम का। तो पोइम पढ़ते पढ़ते मुझे मज़ा भी आ रहा था, और तभी थोड़ी रात भी हो गई थी, मतलब कि रात के 7:30-8 बज गए थे। रात क्या, शाम ही हो गई थी, शाम थी मतलब। इंग्लिश भी वैसे आसान है, उसमें कुछ ऐसे वोकैबलरीज़ होते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनके हमें मतलब नहीं पता होता है। और पोइम पढ़ने के साथ साथ मुझे जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे थे उनको मैं लिख रहा था, और जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, मतलब कि पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, उनको मैं लिख रहा था यहाँ पर। और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मतलब कि 10 मिनट का तो होगा ये व्लॉग। और ये तो मेरा दूसरा व्लॉग होगा, ये मतलब 10 मिनट का होगा। पहले भी मैंने एक व्लॉग डाल दिया है, अगर आप चाहो तो उसे भी देख सकते हैं। और अगर यही तो आप देख रहे होगे अभी। और यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड 1.5x की हुई थी। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। बाय बाय।